राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह देखो उठा, जस्ट मुंह धोया और काम पे लगा दिया, क्योंकि आज है भाई यहाँ पे तीसरा है या क्या पता, धूप सब साथ में ही कर रहे हैं तो खाना बन रहा है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल ई मित्र पे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि इसके पापा नहीं है। देखो सुबह उठते ही पेप्सी चल रहा है यार। मैंने तो खिला भी नहीं रहा, मैंने तो मेरे तो पूछी भी ना कि भाई तू खाएगा। नहीं भाई, ना ये भाई अमीर लोग हो गए, बड़े लोग हैं ना भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस, ये जो भी आपने देखा उसके बाद क्या हुआ वो सुनो, क्योंकि उस दिन भाई मैंने कर दिया बहुत बड़ा कांड। तो उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि अब मैं उसे बोल बोल के समझाऊंगा हुआ क्या था। देखो एक्चुअली उस दिन था तीसरा या धूप, जो भी हुआ भाई, जैसे उनका जो भी प्रोग्राम था, मतलब खाना बन रहा था, चावल जो भी मेहमान आए थे उन सब हो गया, जैसे तीसरा तीसरा खाना आना सब कुछ हो गया, सब मेहमान चले गए। उसके बाद शाम को भाई जब चावल बचे हुए थे तो मैं और रवि दोनों खा रहे थे छत पे जाके, ठीक है। तो छत पे जाके जब हम चावल खा रहे थे तो भाई दो कांड हुए, देखो एक साथ। पहला कांड तो सुनो भाई, देखो एक दिन पहले मेरे पे एक लड़की लाइन मार रही थी, तो मैं भी उस पर लाइन मारने लग गया। इसमें मेरी क्या गलती, वो मार रही थी मार ली, ठीक है। तो वही लड़की उधर से पानी लेने आ रही थी, तो भाई मुझे पता चला कि जैसे कि वो आ रही है, तो भाई मैं चावल खा रहा था। मैंने रवि को बोला कि चल ठीक है अब चावल नहीं खाने मेरे को। तो उस टाइम वो लड़की पानी लेने चली गई, तो मैंने चावल खा लिए थे, ठीक है। उस टाइम एक और कांड हो गया कि जिस छत पे मैं बैठा था उसी छत के बगल में छत थी। उस छत पे भाई छत कैसे दिख रहा है यार, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं जिस छत पे था उस तरफ उस साइड में दो लड़कियाँ थी। एक लड़की जो, उसे पता नहीं कि इस तरफ छत पे लड़के बैठे हैं, मैं ज़मीन पे बैठ के खा रहा था, ना कि उस डॉली पे, ठीक है। तो दीवार पे था नहीं मैं। तो भाई वो लड़की ने पता नहीं कपड़े चेंज किया, ऊपर का सलवार या जो भी कुर्ता, कुछ क्या क्या बोलते हैं यार, जो भी। तो भाई वो चेंज किया, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। जिस उसके पेड़ से नीचे सरका रही थी तब मैं खड़ा हुआ, और उस साइड जो दो लड़कियां थी उसमें से एक लड़की ने देख लिया, और फिर उसने उसको बोल दिया जिसको कपड़े चेंज कर रही थी, क्या भाई इस लड़के ने तुझे देख लिया। अब उस लड़की ने सोचा होगा कि ये बंदा कब से ऊपर है, मेरे को कपड़े चेंज करते पूरा देख लिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो भाई बता देता, क्योंकि मैं सच बोलने से नहीं करता भाई, जो है जो है। तो उसके बाद चलो वो कांड तो ख़त्म हुआ, ठीक है। उस लड़की को गलतफहमी थी कि भाई इसने देख लिया, ठीक है। वो उस लड़की को बोल रही थी ऐसे कैसे यार इसने देख लिया, ठीक है। वो कांड तो छोड़ो, उसको तो भूलो, ठीक है। उसके बाद जो लड़की जो लाइन मार रही थी, तो भाई मैं एक बार वो पानी लाने गई, तो दूसरी बार भाई मैं आगे गया रास्ते में जाके मैंने भाई उस लड़की को बस इतना ही पूछा, ऐसे बोलो, वो पूछने वाला था कि बात करोगी, पर मैं क्या चल ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला फ्रेंडशिप करोगी, उसने बोला नहीं, ठीक है, नहीं बोल दिया। तो भाई मैं वहाँ से निकल के आ गया, थोड़ी देर बैठा, वो लड़की पानी लेने वापस आई, और उसने जाके उसके भाई को बोल दिया, ठीक है। भाई को बोल दिया मुझे पता ही नहीं। वो पानी लेके वापस जा रही, उधर से हंस रही वो लड़कियाँ, मुझे पता नहीं कि इन्होंने बोल दिया इसलिए ये हंस रही, तो वो हंस रही। तो अब मैं वहाँ बैठा बाहर, उसका भाई अचानक से गाड़ी लेके आया। मुझे 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 बिल्कुल डाउट नहीं था कि भाई लड़कियाँ जाके बोलती भी है, ठीक है। तो उसका भाई आया, बोल रहा कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बोल रहा कि तूने उस लड़की को क्या बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस बोला टाइम आ रही थी। मैंने किसकी टाइम, मैं क्या सेट होती है या नहीं, बस फ्रेंडशिप के लिए बोला था, हाँ या ना, कि वो मेरी बहन है। मतलब भाई मैंने बस टाइम मारी थी, हाँ या ना जवाब मिल गया मुझे, ना, बस इतना बोला। जब तक भाई पता नहीं और ज़्यादा क्लेश होता है या नहीं होता, जब तक मेरा मामा का लड़का मन्नू जो रवि का बड़ा वाला भाई है, वो आ गया कि क्या हुआ। तो वो मुझे अंदर लेके चला गया, काम क्या तू काम कर, मैं संभालता हूँ। पता नहीं फिर उसने कुछ बोला होगा, तो मेरे को फिर मन्नू ने बोला कि यार तू पागल है क्या, आज का दिन तो देख लेता, मेरे को पूछ लेता भाई। फिर उसने बोला कि बेइज्जती हो जाएगी तो बाहर मत जाना जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि सब औरतों को, यहाँ के आदमियों को पता चल गया यार, तो फिर कुछ ज़्यादा बात बिगड़ गई, इससे अच्छा है कि तू अंदर है। तो भाई ये बात उसकी मुझे अच्छी लगी कि भाई हाँ अंदर रहना सही है, सेफ भी है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं डर रहा था कि भाई वो बंदे मुझे ला के बंदे पीट देंगे, ऐसी टेंशन नहीं लेता मैं, ठीक है। पर डर इस चीज़ का था कि भाई हाँ सच में बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा भाई आज ही इनके घर में ये हुआ है ना। तो
भाई मैं अंदर बैठ गया, शाम तक अंदर बैठा रहा। फिर एक मेरी नानी माँ थी, वो दूसरी घर में, वो फिर उधर लेके चले गए नीचे। फिर उनके घर सो गया, बारिश वारिश आ गई, उधर ही चाय पी के सो गया। मगर इधर नहीं आया लड़के, क्योंकि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। भले कांड हो जाता, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाती चलता, पर किसी को यहाँ पर पता नहीं चलना देना। फिर मैं वहाँ पे सो गया, ठीक है। अब देखो रियल बात, अब तुम लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई तू तो बड़ा लॉयल्टी का ज्ञान फैलता है अपनी बंदी को, ये कि भाई मेरे से बड़ा लॉयल कोई नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ सच्चाई की, ये मैंने जानबूझ के गलती क्यों की। भाई उसकी 2 दिन पहले हुई थी सगाई, सगाई नहीं सॉरी, देखने आए थे रिश्ते वाले। तो भाई अब उसके घर में रिश्ते वाले आगे आने लग गए। अब मुझे टेंशन होने लग गई भाई कि ये बंदी अब मेरे हाथ से कभी भी निकल सकती, क्योंकि बेटर होता है भाई, है ना। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बतेरे ऑप्शन आएंगे। मैं उस वजह से टेंशन में था। और दूसरी बात भाई, जब भी कुछ लड़ाई होती है तो भाई मैं उसको डांटता हूँ कि यार तू धोखेबाज है, तूने ऐसी गलती की है। मतलब मैं उसको डांटता हूँ, उसको बुरा लगता है। फिर वो मुझे बोलती है कि मैं तेरे लिए चाहे कितने भी सही बन जाऊँ, पर तू मुझे बुरा ही बोलेगा क्योंकि मैंने पहले गलती कर रखी है। यार मुझे भी ऐसा अजीब फील होता है कि यार मैं इसको बोलता हूँ, मुझे पता है कि हाँ वो बंदी अब मेरे लिए लॉयल है एकदम, मैं उसके लिए लॉयल, मैं कितना लॉयल हूँ वो अच्छी तरह से जानती है, ठीक है। अब ये गलती करी है ना मैंने, ये भी पता है उसको कि भाई ये ऐसा कर ही नहीं सकता, पर इसने कुछ हुआ होगा इसको तब भी इसने की। तो भाई सीधी सी बात, मैं सच बता रहा हूँ क्यों की मैंने ये गलती। सीधी सी बात, उसके घर पे रिश्ते वाला है, मुझे यार सहन नहीं हुआ, मुझे यार मगर यार समझ रहे हो कि मेरे को ये छोड़ के चली जाएगी। इस वजह टेंशन में पता नहीं मैं क्या ही कर गया, समझ रहे हो कि बंदा अकेला फील कर रहा है, हो गया काट। फिर भाई फिर बाद में रिग्रेट हो रहा, बहुत पछतावा। अब भाई तुम सोचो कि मैंने ऐसे ऐसी लड़कियों को ठुकराया सिर्फ मेरी बंदी के लिए, जो भाई ऐसी ऐसी लड़कियों को ठुकराया जो लड़कियाँ इतनी खतरनाक है कि उनके सामने मेरी बंदी कुछ भी नहीं। और मैंने उस लड़की को जाके फ्रेंडशिप के लिए बोला है, जो लड़की मेरी बंदी की पैरों की धूल के समान भी नहीं है। भाई लिपस्टिक लगाती है, जीन्स पहन लिया, वो भाई मैंने सुना है उसके बारे में कि उसके 20-25 लौंडे सेट है। 20-25 होने के बाद अगर वो मेरे को फंसवा रही है, मतलब मेरे उसके भाई को जाके, और वो उसका सगा भाई भी नहीं था, तुम सोचो ये। और जब मुझे पता चला कि भाई उस बंदे के कनेक्ट में जो बंदे हैं वो मेरे दोस्त थे, मैं कहा यार चोट हो गई। अब उन बंदों के सामने जब मैं जाऊँगा तो भाई वो मुझे बोलेंगे यार तूने गलत करा, पर मेरी गलती है, मैं मान लूँगा गलती, ठीक, क्योंकि मैंने गलती करी। अब मेरी बंदी मेरे को सोचती होगी यार। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं इतना लॉयल था तो अभी वो मुझ पर डाउट ही नहीं करती। मैं मतलब पीछे लड़कियों का नाम होता वो बिल्कुल भाई ऐसा है कि हाँ ये तो बस ऐसे ही है, क्योंकि टेंशन तो होनी चाहिए ना यार, थोड़ी बहुत रोक टोक करनी चाहिए, ऐसे ऐसे डराना चाहिए, धमकाना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि हाँ ये कुछ नहीं करेगा। अब उसको भाई रियल में कदर होगी कि हाँ यार कुछ तो गलत किया मैंने यार। मैं भाई उसके इस बोल पे परेशान हो गया था कि बोलती थी कि भाई मैं तेरे लिए अभी सही भी हूँ तो अभी तू मुझे गलत साबित करता है, इसलिए भाई मुझे वो गलत कदम उठाना पड़ा। और वो मैंने जानबूझ के उठाया, और उस मेरी ज़िंदगी की पहली गलती है, और मुझे पता है कि मैंने धोखा दिया है, चीट किया है, जो कुछ भी किया है उसके रहते हुए। चाहे भले अगर उसने मुझे कसम दी होगी तो कसम से मैं तोड़ के, चाहे भले कुछ भी किया, पर मैंने गलती की है, और उस गलती की चाहे जो भी सज़ा मिले मुझे एक्सेप्ट है। बाकी इन फ्यूचर ऐसी गलतियाँ मैं वापस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए करनी थी। और भी बतेरे रीज़न है जिसलिए मैंने ये गलती की है, पर ये अब सब बातें मैं ब्लॉग पे नहीं बोल सकता यार। कुछ लोग, मतलब मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि यार वो गलती मेरे से हो कैसे गई, है ना। होनी नहीं चाहिए थी भाई, होनी नहीं चाहिए थी भाई, मैं ऐसा इंसान हूँ, पर हो गई तो हो गई, सो हो गई तो हो गई। अभी भाई मैं लॉयल हूँ, मुझे पता है कितना मैं लॉयल हूँ। मेरी लॉयल्टी के सामने वो सिर्फ 1% गलती है ना, 99 अब भी लॉयल हूँ मैं। मैंने जाके सिर्फ पूछा है, हाँ ना का जवाब दिया है। अगर मान लो वो हाँ भी भर देती तो
अगर चलो ठीक है नंबर दे दी, 1-2 दिन बात करता, वो बात जो करता ना वो भी मैं अपनी बंदी को बताता भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँ, जो सच है वो सच है। और अगर वो बात नहीं करती भाई मैंने सिर्फ जाके पूछा, और इतनी ऐसी गलतियाँ तो भाई अगर जो बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी बार कर देते होंगे, है ना। ये चीज़ भाई उसको समझनी चाहिए। और जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तू क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैं तुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। तो अब हम दोनों बराबर हो गए, क्योंकि अब वो मुझे ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई तू सही है अब मैं भी गलत हूँ। बस हम दोनों बराबर हैं, मैं बराबर रखना चाहता हूँ बस। जैसा जैसी तू वैसा मैं, बस बात खत्म। अब हम दोनों एक जैसे हैं, बस इसलिए मैंने ये गलती की है। अब जिसको समझ आएगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा उसको क्या ही समझाए, ठीक है। बाकी बस यही था भाई उस दिन का, जो कुछ भी था सच यही है, झूठ यही है, जो कुछ भी है सब कुछ यही। बस लाइक एंड सब्सक्राइब।